हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एनजीपी न्यूज़। आज हमारे साथ है गहना वशिष्ठ जो आप पूरी तरह से परिचित है मैडम से कि राज कुंद्रा का जो कंट्रोवर्सी चला उसके बाद चर्चा में आई। गहना वशिष्ठ आज नागपुर में एक एल्बम की लॉन्चिंग, एक एल्बम के लिए यहाँ पर आई हुई है। बात करेंगे उनसे। मैडम, सबसे पहले तो आपके एल्बम के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह का एल्बम है, क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। एल्बम का टाइटल है जिस दिल से और ये हिप्पी सॉन्ग है, थोड़ा सा रोमांटिक फ्लर्टी सॉन्ग है। और इसमें हम लोगों ने टॉप से बॉटम, मुझे छोड़ करके सारे नागपुर के लोगों को लिया है। हम लोग की लोकेशन भी नागपुर है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ नागपुर के हैं। और ये कोशिश की जा रही है नागपुर के टैलेंट को सामने लेकर आने की, क्योंकि आपके नागपुर शहर में बहुत टैलेंट है और यहाँ के लोग बहुत ग्राउंडेड हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। मैं जब से आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फैमिली के साथ हूँ। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे शहर या दूसरों के साथ हूँ। तो वाकई नागपुर डिज़र्व करता है कि सबके सामने आए और अपने टैलेंट को सबके सामने लेकर आए। मैडम, थोड़ा सा पर्सनल पूछना चाहूँगा कि आपकी जो कंट्रोवर्सी चली राज कुंद्रा के साथ, क्या हुआ? आप अरेस्ट भी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, हुआ ये था कि 4 फरवरी को मैं मेरे घर पर बैठी थी। मेरी एक फ़िल्म आ रही थी साक्षी। उस फिल्म का उस दिन म्यूज़िक लॉन्च था। वो फिल्म रिलीज़ हुई है लास्ट ईयर 13 फरवरी 2021 को। मैं घर पे मस्त रेडी होकर गाउन वाउन पहन के मैं निकल रही थी। मेरे घर में 14 पुलिस वाले घुस गए। मेरे घर में कोई नहीं था, विदाउट वारंट। उनके पास कोई वारंट नहीं था, मुझे वारंट का नॉलेज भी नहीं था उस समय। मुझसे आके कहते हैं आप अपने फ़ोन हैंड ओवर कर दीजिए, आप अपने लैपटॉप दे दीजिए, आप अपने पासवर्ड दे दीजिए। मैंने दे दिया। मुझसे पूछा गया आपने कौन सी फिल्में बनाई हैं, मैंने सारी फिल्में बता दी, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है। और लगने वाली बात नहीं, मैंने वाकई कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझ पे उन्होंने अजीब अजीब से एलिगेशंस लगाए। मैंने उन्हें सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियन, सबके नाम लिखकर अपने हाथों से दे दिए। मुझे नहीं पता था कि ये करके मैं अपनी खुद की कब्र खोद रही हूँ। क्योंकि बाद में इन लोगों ने उनको पर्सनली एक एक पर्सन को फ़ोन करके ब्लैकमेल किया। उन्हें बोला गया कि आप विक्टिम बन जाइए या तो एक्यूज़ बन जाइए। उसमें से जो डर गए वो विक्टिम बन गए और मुझ पे केस कर दिया। जो नहीं डरे, जिन्हें लगा कि नहीं यार लड़की ने गलत नहीं किया, हमें उसे नहीं फंसाना चाहिए, लड़की अच्छी है। लॉकडाउन के टाइम पे 70 लोग मेरे लिए काम करते थे। हर महीने में 70 लोगों का घर चला रही थी। और हर घर में कम से कम 4 लोग होते हैं, तो इनडायरेक्टली मैं 200 से ज़्यादा लोगों का घर चला रही थी। तो उन लोगों ने थोड़ी सी नमक हराम नहीं की और उस बात की इज्जत रखी, उन्होंने मुझ पे नहीं किया। जो लोग कन्विंस हो गए उन्होंने केस कर दिया। और ये बहुत ही वेल प्लान्ड गेम था। मैं फंसी। मैं खुद भी एक विक्टिम ही कहूँगी खुद को, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। मैडम, काफ़ी लोग होते हैं बॉलीवुड में, नए लोग हैं, तो इसमें गहना वशिष्ठ ही क्यों इसमें एक्यूज रही? क्योंकि बाकी लोगों ने खुद को विक्टिम बना लिया। पूनम पांडे, जो उसके आप हर वीडियो देखो, जो एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं, वो एक दिन अचानक से बोलती है मैं विक्टिम हूँ। और राज कुंद्रा मेरे घर में बैठ के मेरे वीडियो बना रहा है। वो कह रही है कि राज कुंद्रा मेरा अकाउंट मैनेज कर रहा है। वो कह रही है राज कुंद्रा मेरे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। बताओ, राज कुंद्रा कितना छोटा आदमी है कि पूनम पांडे के अकाउंट से पैसे निकालेगा? यार, वो 4000 करोड़ का मालिक है, शिल्पा शेट्टी का पति है, राजस्थान रॉयल्स का ओनर है, उसके पास ना जाने कितने बिजनेस हैं। फिर शर्लिन, उस पर भी आया था, वो भी अचानक से विक्टिम बन गई। वो भी एक दिन अचानक से दूध की धुली बन गई। वो कहती है कि राज वाज द वन हु हैज़ ब्रॉट हर इन पॉर्न इंडस्ट्री। जबकि 2012 से कामा सूत्रा 3D की बात करें या प्लेबॉय मैगजीन की बात करें, आप उसका कोई भी वीडियो उठा के देख लें, जो कहीं से भी पॉर्न की लेवल से कम नहीं है। ये विक्टिम बन गए अचानक से, ऑल ऑफ सडन एक दिन सबके सब ऐसे दूध के धुले बन गए। मैं नहीं बनी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि खुद को बचाने के लिए किसी और को फंसा दो। नींद नहीं आती यार अगर किसी के साथ गद्दारी कर दो। और पता है, जब आपको प्यास लगती है ना, तो वो एक गिलास पानी भी ना, वो समुद्र में भरे हुए पानी से ज़्यादा होता है। तो अगर मुझे किसी ने पैसे दिए हैं, मैंने किसी के लिए काम किया है, बहुत बड़ी बात है यार, मैं क्यों गद्दारी करूँ? मैडम, आपने काम नहीं किया है, आपका कहना ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब पे आपका नाम सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं पूनम पांडे की कैटेगरी में भी आपके जो वीडियोस फोटोज़ नज़र आते हैं, क्या कहना चाहिए? आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। कभी कोई राखी से कंपैरिजन कर लेता है, कोई सन्नी लियोनी से, पूनम से कर रहे हैं। अभी पता नहीं मुझे कौन कौन से कंपैरिजन देखने पड़ेंगे, लेकिन बात सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी इंजीनियर नहीं है यार। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने अपने दम पर सब कुछ किया है।
कोई भी लॉकडाउन के टाइम पे 70 से 80 लोगों की यूनिट रखकर, सबकी इज्जत रखकर नहीं करता काम। जब मैं अरेस्ट हुई मेरे पर्टिकुलर मैटर पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंटरलिंक किया गया है। अब पूरे मैटर में देख लीजिए, मेरे अलावा उस मैटर में कोई अरेस्ट नहीं हुआ था उस समय। बाद में राज कुंद्रा आया है। तो अब अगर एक शूट हो रहा है, 70 लोग शूट कर रहे हैं, नेचुरली एक कैमरामैन होगा, एक डबिंग आर्टिस्ट होगा, एक साउंड टेक्नीशियन होगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जब मैं फंसी थी मैं किसी का भी नाम ले सकती थी। मैं तो लड़की हूँ, मैं कह देती मैं विक्टिम हूँ, मुझे किसी ने फोर्स किया। तो जब मैंने वहाँ किसी को नहीं फंसाया तो मैं क्यों किसी के साथ गलत करूँगी। और कंपैरिजन करने के लिए तो आदमी किसी के भी साथ कर सकता है यार। हो सकता है कल को ये भी कह दे कि मैं ऐश्वर्या जितनी खूबसूरत हूँ। है आप ऐश्वर्या जितनी खूबसूरत। हमारे साथ आर डी शर्मा भी हमसे बात करेंगे। सर क्या कहना है एल्बम के बारे में, कहाँ शूट हो रहा है, कब लॉन्चिंग है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स दीजिए। ये गाने का नाम है जिस दिन से। और ये गाना एक बहुत ही हिपी फ्लर्टी टाइप का सॉन्ग है, लाइक लव डोज हो गया या गल बन गई, आप लोगों ने देखा ही है। तो ये एक नया, कुछ अलग से, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। कुछ नयापन नहीं है लेकिन थोड़ा एक अलग कंसेप्ट है, जिसमें जाहिर सी बात है हमारी स्टैब्लिश एक आर्टिस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जिसको आप सब जानते हैं, गहना वशिष्ठ। और इसको गहना वशिष्ठ को छोड़कर बाकी एंटायर टीम नागपुर से ही है। और गहना के साथ जैसे इस एल्बम में जिस दिन से हमारे न्यू कमर लॉन्च होने जा रहे हैं, मेल आर्टिस्ट हैं हर्षल गुनाडे, जो ऑलरेडी 2 एल्बम कर चुके हैं रुमान फिल्म्स के लिए। और अब वो न्यू कमर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जी म्यूज़िक के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। जी म्यूज़िक को हम ये गाना देने जा रहे हैं बनाकर। और ये गाने के लिए जब जी म्यूज़िक के लेवल पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम एक चीज़ करने जा रहे हैं, गहना वशिष्ठ के अपोजिट में हर्षल गुनाडे को लॉन्च कर रहे हैं और हेमंत सीडाना उसमें सेकंड में है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे नागपुर से जो टैलेंट है वो टैलेंट उस इंडस्ट्री तक पहुँचे और वहाँ परफॉर्म करे, आगे बढ़े, उससे मेरी कंपनी, मेरा नाम, हमारे नागपुर शहर का नाम हो। और हमारे इस गाने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो है अक्षय रॉय, अक्षय जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, सिंगिंग किया है और लिरिक्स राइटर हैं। इसके अलावा इस में आप जो देखने वाले हैं आगे इस गाने के गाना बनने के बाद, इसके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो ट्रेंड्स यंगिस्तान ने दिए हैं। और स्टाइलिस्ट जो इसके फैशन स्टाइलिस्ट हैं वो नाहिरा और नवनीत। ये बहुत ही अच्छे और फेमस नाम है अपने ऑरेंज सिटी नागपुर शहर के एज अ फैशन डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट के रूप में। अर्चना राठौड़ जी जो ऑलरेडी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं। साथ में रेखा जी, कविता, अनीता जी। इसके अलावा हमारे डांस कोरियोग्राफर जो इस म्यूज़िक को कोरियोग्राफ कर रहे हैं, जिनका नाम है समीर। और असिस्ट डायरेक्शन के रूप में या पूरा जो यूनिट डेकोरेट के मामले, इस गाने को जो एक 4 चांद लगाने का जो नाम आ रहा है वो है गौरव शर्मा, जो ऑलरेडी आप लोग सबको जानते हैं, अपने नागपुर शहर से ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सिक्योरिटी बाउंसर का जो टीम आप देखने जा रहे हो वो है हार्डकोर यहाँ पे, मतलब। और जो वेन्यू है वो है तुली इंटरनेशनल। मतलब हर चीज़ अपने नागपुर शहर की ही है। और ये मैं चाहता हूँ ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे और एक कुछ नया, कुछ बेहतर बनकर निकल कर आए। थैंक यू। क्या प्लान है, कब तक रिलीज़ हो जाएगा, कब तक शूट कंप्लीट हो के कब रिलीज़ करने का प्लान है? ये आप ये समझ लीजिए, अभी तो हम शूट कर रहे हैं, आज और कल हमारे शूटिंग का है। कम से कम आप 20 से 25 दिन या 1 महीना तो लगेगा ही, पूरा गाना बनकर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग, मार्केटिंग, सारी चीज़ें कर कि हम वहाँ तक दें। और 1 महीना अलग जाएगा इसको रिलीज़ होने तक के। ओके थैंक यू। तो गाइज़ काफ़ी नागपुर की जनता जो है, नागपुर मंडली जो है, अब काफ़ी हाई लेवल पर जो है सर के साथ, सर की कंपनी के साथ जो है अब उनके एल्बम में नज़र आ रही है। और साथ ही साथ गहना वशिष्ठ इसको 4 चांद लगाने के लिए इस एल्बम में आपको दिखेंगी। तो देखना ना भूलिए, जैसी लॉन्च होता है तो ऑफकोर्स हम जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए एनजीपी न्यूज़। Hey guys, it's me गेहाना वशिष्ठ and you're watching NGP News। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके इसे वायरल कर दीजिए। थैंक यू।